यूनिट टू का लेसन फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाइंग का मतलब उड़ना, उड़ते हुए, टुगेदर एक साथ। इस लेसन में बच्चों बताया गया है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं हमें समय रहते हुए कर लेनी चाहिए। अगर हम उन चीज़ों को समय रहते हुए नहीं करते तो कई बार उनके परिणाम जो है बहुत घातक हो सकते हैं, बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो इस लेसन में हमें यही बताया गया है। इसमें अब हम इसको एक बार पढ़ना स्टार्ट करते हैं। What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? कहते कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे कि तुम्हारे पेरेंट्स और टीचर्स जो होते हैं तुम्हें एक समय पर करने के लिए कहते हैं। जैसे गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग एक्सेट्रा। कि जैसे कि सुबह जल्दी उठो, अपना काम समय पर करो, अपना बैग पैक करो, स्कूल बैग जो है वो पैक करो। इस तरह के छोटे छोटे काम हैं जो पेरेंट्स के द्वारा और टीचर्स के द्वारा तुम्हें कहे जाते हैं। लेकिन कई बार बच्चे जो हैं अपना काम समय पर कर लेते हैं, लेकिन कई बार जो है इन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, जो कई बार बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं बच्चे। इसलिए तो इस लेसन में हम यही डिस्कस करेंगे। व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू। कहते व्हाट हैपेंड क्या होता है, व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू, जब आप कुछ काम नहीं करते जैसा कि आपको करने के लिए कहा जाता है, तब क्या होता है। देखो, अगर कई बार हम कुछ काम नहीं करते तो क्या होता है, पेरेंट्स से डांट पड़ती है, टीचर से भी डांट पड़ती है, कई बार समझाया भी जाता है। तो इस तरह की जो दिक्कत है वो सामने आ जाती है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। डीप इन ए फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। कहते डीप इन ए फॉरेस्ट, डीप वैसे तो डीप का अर्थ होता है गहराई में, तो यहाँ पर क्या है कि जंगल के बीच में, यानी कि जंगल के बहुत अंदर जो है, स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। इसकी जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस मतलब शाखाएं, स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, बड़ी बड़ी मजबूत बाहों की तरह फैली हुई थी। यानी कि इसकी जो पत्ते वाली जो शाखाएं थी, उसके ऊपर पत्ते थे, वो दूर दूर तक फैले हुए थे। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ विल्ड गीज। कहते ये जो पेड़ था वो एक घर था, किसका, कलहंसों का, कलहंसों के झुंड का। यानी कि उस पेड़ के ऊपर कलहंस रहते थे। दे फेल्ट सेफ देयर, उन्हें वहाँ पर जो है सुरक्षित लगता था, उन्हें बढ़िया महसूस होता था वहाँ पर रहने में। वन ऑफ द गीज वाज ए वाइज ओल्ड बर्ड, उनमें से एक गीज जो था, यानी कलहंस जो था, वो बहुत ही बुद्धिमान था, वाइज था। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, उसने नोटिस किया, क्या किया, ए स्मॉल क्रीपर, क्रीपर होती है बेल, एक छोटी सी बेल, एट द फुट ऑफ द ट्री, उस पेड़ के तलहटी पर। यानी कि वो पेड़ जहाँ से स्टार्ट होता ना, तो वहाँ पर उसे एक छोटी सी बेल दिखाई दी। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट, उसने दूसरे पक्षियों को भी इसके बारे में बताया। डू यू सी डैट क्रीपर, क्या तुम उस बेल को देख सकते हो। ही सेड टू देम, उसने उन्हें कहा। लेट अस डिस्ट्रॉय इट, आओ हम इसे डिस्ट्रॉय कर दें, यानी नष्ट कर दें। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉयड इट, आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। जो दूसरे कलहंस थे उन्होंने बड़े सरप्राइज होकर हैरानी से पूछा, वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉयड इट, कि हमें इसे क्यों नष्ट करना चाहिए, किस लिए हम इसको ख़त्म कर दें। इट इज़ सो स्मॉल, यह बहुत छोटा है। वट हार्म कैन इट डू, यह हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। कहते इतना छोटा है, हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा ये। तो माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। कहते माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, उस बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने कहा, दैट कि लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, कि ये छोटा सा जो क्रीपर है वो जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, जैसे ये बड़ा होगा और पेड़ पर चढ़ेगा, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, तो बड़ा ही थिक, घना और स्ट्रॉन्ग, मजबूत हो जाएगा। यानी कि बेल जब पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगी तो उसके चारों तरफ लिपट जाएगी और बड़ी हो जाएगी, जिससे ये मजबूत हो जाएगी। वट ऑफ डैट, आस्क द गीज, तो गीज ने पूछा तब क्या होगा। वट हार्म कैन ए क्रीपर डू अस, कहते एक बेल हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है। इसी तरह से अब जैसे कि
बाकी कलहंस जो हैं उस बूढ़े व्यक्ति की बात मानने से इनकार कर रहे थे। इसी तरह से हम भी कई बार करते हैं, अपने पेरेंट्स की, टीचर्स की, इन सभी की बातों को मानने से मना कर देते हैं कि हम क्या करेंगे इस काम को करके, ऐसा सोचते हैं। लेकिन बाद में उसकी वजह से क्या होता है, कई बार समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। आगे देखो बेटा, डोंट यू सी, कहते क्या तुम नहीं दे सकते, रिप्लाइड द वाइज बर्ड, उस बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया। विद द हेल्प ऑफ डेट क्रीपर, उस बेल की सहायता से, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री, इस पेड़ के ऊपर किसी के लिए भी चढ़ना आसान हो जाएगा, संभव हो जाएगा। यानी कि जब बेल उस पेड़ के चारों तरफ लटक जाएगी तो कोई भी व्यक्ति जो है उसको सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करके ऊपर तक पहुंच सकता है। ए हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, एक शिकारी आ सकता है और हम सभी को मार सकता है। वेल देयर इज नो हरी, कहते हैं अच्छा कोई जल्दी की ज़रूरत नहीं है। दे रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, बेल बहुत छोटी है। इट वुड बी ए पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, कहते इसे अभी ख़त्म करना, डिस्ट्रॉय करना जो होता है बहुत गलत बात है। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, कहते हैं इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय करेंगे, नष्ट कर देंगे हम जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, बूढ़े पक्षी ने सलाह दी। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली, कहते हैं अब ये टेंडर है, टेंडर मतलब नर्म है, छोटा है, यानी इसका जो तना है वो बहुत मजबूत नहीं है। एंड यू कैन कट इट ईजिली, इसलिए तुम इसे आसानी से काट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड, बाद में ये बहुत सख्त हो जाएगा। एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और तुम इसे नहीं काट पाओगे। वी विल सी आंसर द बर्ड्स, कहते हैं हम देख लेंगे आंसर द बर्ड्स, पक्षियों ने उत्तर दिया। यानी कि उन पक्षियों ने ऐसे कह दिया और उस बूढ़े पक्षी की बात नहीं मानी। बट दे डिडंट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, परंतु उन्होंने उस क्रीपर को, बेल को नष्ट नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस होता है सलाह, फॉरगॉट भूलना, तो वो जो है उस बूढ़े पक्षी की बात को भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू, जैसे ही क्रीपर बेल बड़ी हुई, इट बिकेन विंडिंग इट्स वे अप द ट्री, इसने अपना जो है रास्ता बना लिया ऊपर पेड़ तक। विंडिंग होता है सर्कुलर मोशन में, यानी गोल गोल ये उस पेड़ के ऊपर लिपट गई और ऊपर तक चली गई। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम, कहते हैं बहुत मजबूत हो गई है, दिन प्रतिदिन बहुत मजबूत होने लगी। अंटिल इट वाज एज स्ट्रोंग एज ए थिक रोप, और जब तक ये एक मोटी सी रस्सी की तरह मजबूत नहीं हो गई। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन द गीज हैड गोन आउट इन सर्च ऑफ फूड, जब गीज जो है, कलहंस जो हैं, वो भोजन की खोज में बाहर गए हुए थे। ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट, जंगल में एक शिकारी आया, हंटर होता है शिकारी। सो दिस इज़ वेयर द विल्ड गीज लिव, इसलिए ये वही है जहाँ पर जंगली कलहंस रहते हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, यानी शिकारी खुद से बात करने लगा कि वही पेड़ है जहाँ पर कलहंस रहते हैं। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम, कहते जब वे शाम को आएंगे, आई शैल कैच देम, मैं उन्हें पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ क्रीपर, जो शिकारी है वो उस पेड़ की सहायता से ऊपर बेल तक चढ़ गया। ही गो टू द टॉप, वह पूरा ऊपर तक गया। एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और उसने अपना जो जाल है वहाँ बिछा दिया। देन ही क्लाइम्ब डाउन एंड वेंट अवे, तब वह नीचे उतरा और वहाँ से चला गया। देन इन द इवनिंग, शाम को, द गीज रिटर्न होम, कलहंस जो है वापस अपने घर आ गए। दे डिडंट नोटिस द नेट, उन्होंने उस जाल की तरफ ध्यान नहीं दिया। एज दे फ्लू इन टू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, जैसे ही उड़कर वो पेड़ पर बैठे, दे वर ट्रैप्ड, वे सारे फंस गए। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुडंट, द स्ट्रगल होता है संघर्ष करना, बहुत प्रयत्न किया उन्होंने, टू गेट आउट, उससे बाहर निकलने का, बट कुड नॉट, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, और जो कलहंस से वो सारे चिल्ला रहे थे, हेल्प हेल्प की कोई मदद करो। वी आर कोट इन द हंटर्स नेट, हमें जो है हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओह
व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करें। देखो जो पिछला पेज है उसमें देखो कैसे दिखा रखा है कि शिकारी कैसे उस बेल के ऊपर चढ़कर ऊपर नेट तक ऊपर पेड़ पर उसने नेट बिछाया। और फिर दूसरे पेज में ये देखो सारे के सारे जो कलहंस जो हैं देखो कैसे उस नेट के अंदर फंसे हुए दिखाए हुए हैं इसमें। डोंट मेक अ फस नाउ, फस होता है पछताना। सेट द वाइज ओल्ड बर्ड, कहते हैं अब पछताने की क्या ज़रूरत है, अब क्यों पछता रहे हो, उस बूढ़े बुद्धिमान पक्षी ने कहा। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, तो डिस्ट्रॉय द क्रीपर, कि इस क्रीपर को, इस बेल को ख़त्म कर दो, बट यू डिडेंट, लेकिन तुमने नहीं किया। नाउ सी, अब देखो, वट हैज़ हैपन्ड, कि क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, शिकारी आएगा और कल हम सबको मार देगा। टुमारो, टुमारो होता है आने वाला कल, और यस्टरडे होता है बीता हुआ कल। वी वर फुलिश, वेप्ट द बर्ड्स, अब जो पक्षी हैं वो पछताने लगे कि हमने समय रहते बात नहीं मानी, तो उनको बोलते हैं उस बूढ़े पक्षी को, वी वर फुलिश, हम मूर्ख थे। वेप्ट द बर्ड्स, और पक्षी रोने लगे, वेप्ट होता है रोना। वी आर वेरी सॉरी, वी डिडेंट लिसन टू यू, कहते हैं हमें बहुत माफ़ी चाहते हैं, वी डिडेंट लिसन टू यू, कि हमने आपकी बात नहीं सुनी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, कृपया हमें बताओ कि अब हम क्या करें। देखो मुसीबत में आने पर तो उन्होंने उस बूढ़े पक्षी से यूँ पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए, लेकिन जब समय रहते उसने सब कुछ बताया था तब उन्होंने उसकी कोई भी बात नहीं मानी थी। तो अब बूढ़ा पक्षी उन्हें कहता है, देन लिसन केयरफुली, तब ध्यान से सुनो। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, उस बूढ़े पक्षी ने उत्तर दिया। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, कहते व्हेन द हंटर कम्स, जब शिकारी आएगा, यू मस्ट ऑल प्रिटेंड, प्रिटेंड होता है दिखावा करना, टू बी डेड, तुम सभी जो है तुम सभी को मरने का दिखावा करना होगा। जस्ट लाई स्टिल, तब तक लेटे रहना। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, कहते जो शिकारी है ना उन्हें मरे हुए पक्षी नहीं चाहिए, वो मरे हुए पक्षी नहीं लेते। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वह तुम्हें हमें ज़मीन पर गिरा देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, तो ये जो है इट विल देन, ये तब जो है बी ईजी फॉर हिम, उसके लिए आसान होगा, टू क्लाइम डाउन, नीचे उतरना। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, यानी कि तब उसे क्या है उन मरे हुए पक्षियों को इकट्ठी करने के लिए नीचे उतरना होगा। एंड टेक देम होम, और फिर उन्हें वो घर ले जाएगा। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन, जब हम में से आखिरी पक्षी को वो नीचे गिराता, वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, हमें क्या है उस इसमें जल्दी से खड़े होना है और उड़ जाना है। इन द मॉर्निंग, सुबह, द हंटर केम टू द ट्री, शिकारी पेड़ पर आया, एंड पेड़ के पास आया, एंड क्लाइम्ड अप, और उसके ऊपर चढ़ गया। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, वह उस जाल के अंदर कलहंस को देख रहा था। दे आर ऑल डेड, वे सारे मर गए हैं। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वह खुद से बड़बड़ाया, मटर्ड होता है बड़बड़ाना, मन मन में बोलना। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, ही थ्रू होता है गिराना, उसने उनको गिराया, वन बाय वन, एक एक करके, ऑफ द नेट से बाहर। द बर्ड्स ले, पक्षी जो है वो लेटे रहे, स्टिल, ऐसे ही, अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, जब तक कि जो आखिर वाला है वो नीचे नहीं गिर गया। देन, तब, ऑल एट वंस, सारे एकदम, दे गोट अप, वे खड़े हो गए। फ्लैप देयर विंग्स, अपने विंग्स यानी पंख, फ्लैप्ड होता है फड़फड़ाना, फड़फड़ाने लगे, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, जो शिकारी है वो हैरानी से देख रहा था। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, उस पेड़ की ऊपर से। ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, और उसने वहाँ से क्या है सारे के सारे कलहंस को उड़ते हुए देखा। ये जो कहानी है ये पंचतंत्र में से ली गई है। पंचतंत्र के अंदर जो है इस तरह की कहानियाँ होती हैं, छोटी छोटी शिक्षा देने वाली कहानियाँ। तो बेटा आज हमने ये पढ़ी है स्टोरी फ्लाइंग टुगेदर। इसमें नीचे जो न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं उनको भी देखेंगे हम एक बार। गीज होता है कुलहंस, क्रीपर
क्रीपर होती है बेल, ठीक है। जंगली कलहंस जो होते हैं वो होते हैं गीज़, और क्रीपर होती है बेल। बेल वैसे तुमने देखी भी होगी, जैसे अंगूर की बेल होती है, घी की बेल होती है, इस तरह की बेल होती हैं अलग अलग। वाइंडिंग गो इन सर्कुलर और स्पाइरल कोर्स, यानी कि घुमावदार जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं। जैसे कि पेन के अंदर पहले आया करते थे, पहले एक स्प्रिंग होते थे, तो वो हो गए। मटर्ड होता है धीमी आवाज़ में बोलना, मन मन में बोल जाना, उसको हम बड़बड़ाना कहते हैं। फ्लैप्ड होता है फड़फड़ाना, जैसे पक्षी अपने पंख जो है फड़फड़ाते हैं। आशा है कि आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।